कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयः। नष्टपरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुतमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकारिणे। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की असीम कृपा से भागवत महापुराण की सत्संग के इस दूसरे सत्र में हम चौथे स्कंद में कल प्रवेश किए थे और चौथे स्कंद में विशेषकर हमने ध्रुव महाराज के चरित्र को संक्षेप में श्रवण किया था और आज हम पुनः उसी ध्रुव चरित्र को कुछ उन रहस्यों को जो हमारे लिए शिक्षाप्रद है और हमारे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत ज़्यादा मार्गदर्शक का काम करते हैं, तो उन पुस्तकों को हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। एक बार सब बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबको स्मरण होगा कि लास्ट जो हमने ये 7 दिन का सत्र लिया था उसमें भागवत महापुराण के 3 स्कंदों को श्रवण किया था और उसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा के यहाँ पर जो 3 पुत्रियां आकुति, देहुति और परसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत का जन्म, इसके विषय में हमने श्रवण किया था। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के जो पुत्र हुए उत्तानपाद, उन उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। एक पत्नी जिनका नाम सुनीति है अर्थात जो नीति से चले, दूसरी सुरुचि जो अपनी मनमति से चले। ये हमने कल श्रवण किया किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु सुरुचि माता ने उनको पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। और इसके आगे मां सुनीति के मार्गदर्शन में भगवान की खोज करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, जहां पर नारद मुनि उनका मार्गदर्शन करने के लिए आए और उस 5 वर्ष के बालक ने 6 मास के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रसंग को जरा हम समझने का प्रयास करें कि ध्रुव महाराज भगवान के पास जो गए थे तो क्या इच्छा लेकर गए थे? किसी को याद है किस लिए गए थे ध्रुव? क्या इच्छा लेकर गए थे कि मुझे अपने पिताजी का प्रेम चाहिए, मुझे उनकी गोद में बैठना है, अर्थात एक लौकिक इच्छा लेकर गए थे। तो इस ध्रुव महाराज के प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारे मन के अंदर कोई अगर संसारी इच्छा है तो भी हमें किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण के पास ही जाना चाहिए।
और यहाँ पर तो कई बार हमें भागवत ने श्रवण किया कि भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है तो पहले पहले क्या काम करते हैं, उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। और यहां पर फिर ध्रुव महाराज के प्रसंग से मालूम पड़ता है कि अगर कोई संसारी इच्छा हो तो भी किसके पास जाओ, भगवान के पास जाओ। तो कई लोग तो पहले से ही ये विचार करते हैं भाई 440 का झटका है, हमें भगवान के पास नहीं जाना है, यहां तो जाएंगे तो पहले ही क्या कह दिया कि सब कुछ हमसे ले लेंगे। एक भक्त ने जब ये प्रसंग श्रवण किया तो नया नया भक्त था और गुरु महाराज से पूछा, गुरुदेव अब आप बैठ जाओ तो मैं बोलूंगा। श्री राधे बढ़ा दो, कम कर दिया मैं। हरे कृष्ण। आप बैठ जाओ। किसी का मोबाइल वाइब्रेट है या इनकमिंग आ रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काम हमने छोड़ा, क्या बात कर रहे थे? एक व्यक्ति बोले थे। हाँ, जब ये एक नए नए भक्त ने अपने गुरु महाराज के मुख से सुना कि भगवान जिस पे विशेष कृपा करते हैं तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं, तो उस भक्त ने कहा, गुरुदेव मुझे अपने माता पिता बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रेम करने वाले माता पिता हैं और मैं अपनी इस लाइफ से बहुत खुश हूं। अब मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता हूं तो क्या कृष्ण मुझसे सब छीन लेंगे क्या? उस भक्त का ये प्रश्न सुना, और मोस्टली जब सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत बड़ा डोज मिल गया यहाँ पे। तो एक पर्सन उनसे पूछा कि आप इस टाइम पे कौन से स्टैंडर्ड पे हो? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं, उस शिष्य ने कहा अभी मैं 10th में हूं। द 10th में हो ना, अगर 10th स्टैंडर्ड में हो तो क्या आपकी टीचर आपसे कभी 12th के पेपर लेगी? तो नहीं, वो तो बस समझ लो जितनी आपकी सहन शक्ति है, जितने आप उसके एबल हो, उसी के अनुसार भगवान आपसे परीक्षा लेंगे। और यहां पर अगर इस प्रसंग में देखा जाए तो एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं जिस पे विशेष कृपा करता हूं उनसे सब ले लेता हूं, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में ध्रुव को तो इतना दे दिया कि उनके पिताजी से भी कहीं अधिक मिल गया। प्रहलाद महाराज से कुछ लिया, उनको भी इतना कुछ दे दिया जितना उनके पिताजी के पास भी नहीं था। अर्थात कुछ भगवान के जो वचन होते हैं वो समझने के लिए होते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान किसी से सब कुछ, हर किसी से सब कुछ छीन ले। एक्चुअल भक्त जो होता है भगवान को इतना प्रिय होता है और भगवान सदैव अपने भक्त के हितैषी हैं। इसलिए भगवान ये जानते हैं कि मेरे भक्त को किस समय पर किस चीज की आवश्यकता है। अगर ये बहुत सारे धन और ऐश्वर्य में अच्छा भजन कर सकता है तो भगवान उसको अधिक दे देते हैं, जैसे ध्रुव को दिया, प्रहलाद को दिया, अन्य भी बहुत सारे ऐसे। और देखते हैं कि ये सब चीजें उस भक्त के लिए बाधा बनेंगी तो उनसे फिर क्या करते हैं, लेने में भी देर नहीं करते। तो इस बात को तो पहले अपने माइंड में क्लियर कर लो। अब थोड़ा सबको सांत्वना मिली होगी, हाँ भाई भगवान सबसे कुछ लेते नहीं है। सब बोलिए सर हरे कृष्ण। और भगवान को इतनी बुद्धि है, हम मांगे और जरूर हमें वो मिले, ये भी कंपल्सरी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं। जो मांग रहे वो हमारे लिए भले के लिए है कि नहीं, लेकिन भगवान के पास बुद्धि है कि इसको क्या देना है, कब देना है और किस मात्रा में देना है। इसलिए चाहे कुछ हाथ में आए या हाथ से जाए, आपको टिके रहना है। श्रील भक्तिपाद ने कहा, थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। प्रैक्टिकल भक्तिपाद ने करके देखा है, पूरा शरीर और जो कुछ था वो सब छोड़ दिया। इसके बाद भी मुस्कुराते हुए हर सत्संग के लास्ट में कहते क्या, थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। धन्यवाद कृष्ण आपका इस वर्तमान क्षण के लिए। तो ये हमें सीख मिलती है ध्रुव के चरित्र से कि यदि संसारी सुख भी चाहिए तो किससे मांगो, भगवान से मांगो। इस उदाहरण को समझने के लिए कैसे हम समझ सकते हैं, मान लो अभी ठंडी का टाइम है
नहीं दे रहे भगवान, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। ठंडी का टाइम है और आपने अपने माता पिता से डिमांड की कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और पहले से आपकी नाक बह रही है, तो क्या माता पिता आपको वो आइसक्रीम लेकर देंगे? नहीं। लेकिन वही जब गर्मी का सीजन होगा तो पूरा कार्टन ला के फ्रिज में रख देंगे, जितना खाना है खा बेटा, ले उड़ा। बस इसी तरह भगवान भी क्या देखते हैं कि इसके भले के लिए कब कितना देना है, बस उसकी प्रतीक्षा करते हैं। मेरे ठाकुर जी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसमें हमारा भला है वो कार्य करते हैं। तो एक तो ध्रुव महाराज के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है कि अगर संसारी कुछ वस्तु भी चाहिए तो भगवान के पास जाना चाहिए। सब बोलिए जरा हरे कृष्ण। फिर इसके बाद ध्रुव महाराज के प्रसंग में ही, अब ये जितने भी सीख है वो सब याद करते जाना। पहली सीख तो ध्रुव महाराज के चरित्र से क्या मिलती है कि अगर संसारी वस्तु भी चाहिए तो भगवान से मांगो, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इसी ध्रुव महाराज के चरित्र में दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि भगवान भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जब पुनः अपने राज्य में लौटे और इसके बाद जब राजगद्दी पे बैठे तो उनके भाई उत्तम जो सुरुचि के पुत्र हैं यक्षों से युद्ध करने के लिए गए और उस युद्ध में मारे गए। तो ध्रुव महाराज को बड़ा क्रोध आया और अपने भाई उत्तम का बदला लेने के लिए यक्षों पे चढ़ाई कर दी। और इतना घमासान युद्ध होने लगा, इतना घमासान युद्ध होने लगा कि चारों तरफ ऐसे लग रहा कि तीरों की बरसात हो रही है। और ऐसे में यक्षों ने देखा कि ध्रुव महाराज से पहुंचना इतना सरल नहीं है, तो उन्होंने मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। और चारों तरफ से ऐसे लग रहा था रक्त पीप इस प्रकार के हड्डियां मांस और न जाने क्या कैसे वर्षा की तरह गिरने लगे। और ध्रुव उस समय थोड़ी देर के लिए उन यक्षों के बाणों से क्या होगा, चारों तरफ से ढक गए। आगे बहुत सुंदर इसमें वर्णन है, कुछ लाइन इसमें पढ़ते हैं। ध्रुव को यक्षों की माया शक्ति से भ्रमित देखकर भगवान ने कुछ महर्षियों को उनके पास भेजा। अब समझना इसमें कितना बड़ा संकेत है हमारे लिए। ध्रुव के ऊपर संकट आया, चारों तरफ से क्या होगा, उनके ऊपर प्रहार होने लगा और पूरी तरह से ध्रुव ऐसे लगा थोड़ी देर के लिए उनकी माया शक्ति से भ्रमित हो गए। तो भगवान ने क्या किया, उस ध्रुव की सहायता के लिए किसको भेजा, ऋषियों को भेजा। याद रखना, जब हमारे जीवन में भी भगवान न करे कोई ऐसा संकट हो तो ठाकुर जी किसी संत या महात्मा को भेजते हैं जो हमें राह दिखाते हैं कि वत्स इस समय तुम ऐसे करो। और ऐसे समय पर कोई महात्मा, कोई संत या ऋषि हमारा मार्गदर्शन करने आए तो वो तो साधारण परिस्थिति हो नहीं सकती। ये भागवत के अनुसार आप देखिए, ध्रुव पे संकट आया तो उनकी रक्षा करने के लिए किसको भेजा, ऋषियों को भेजा। ध्रुव को ये आश्वासन देते हुए कि भगवान की कृपा से इस विपदा से तुम पार हो जाओगे। उन ऋषियों ने आकर क्या कहा कि तुम इस विपदाओं से पार हो जाओगे। देखो कल हमने ध्रुव चरित्र मात्र एक समराइज श्रवण किया, अब इसमें तो कितने सारे शिक्षाएं हैं और कितने आश्वासन हैं इसके अंदर। इसी के तो भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, एक एक लाइन के अंदर देखो तो बहुत गहरा समुद्र भरा पड़ा है। अब यहां ध्रुव के ऊपर इतना संकट आया, भगवान ने किसको भेजा है, यक्षों से जो रक्षा के लिए किसको, ऋषियों को भेजा। और ऋषियों ने आकर क्या कहा, बस एक ऋषियों के मुख से निकलना ही काफी है कि भगवान आपको इन विपदा से जल्दी पार करेंगे, क्योंकि कृष्ण अपने वचन से मुकर सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण के भक्त के मुख से वचन निकला उसको भगवान भी काट नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, कौनताय प्रति जाना न भक्ति भ्रंशति। ये अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। कृष्ण खुद भी तो कह सकते थे ना, सामने बैठे थे, माइक लेते, बोल देते,
जाओ मैं वचन देता हूं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अर्जुन को क्यों कह रहे हैं तुम कहो? कृष्ण को पता है कि मैं अपनी बात से टल सकता हूं, कि पहले भी कई एलिगेशन लग चुके हैं कि मैं युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उठाया तो कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा? तो बुलवाया तो किससे? अर्जुन के मुख से कि तुम घोषणा कर दो, और अर्जुन के मुख से घोषणा कराई कि भक्त के मुख से जो निकलेगा उसको तो मैं भी टाल नहीं सकता हूं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो उन ऋषियों ने ध्रुव को कहा कि भगवान तुम इस विपदा से जल्दी पार करेंगे। हे ध्रुव, भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान, क्या शब्द आया है? भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले भगवान, इन शत्रुओं के वध में तुम्हारी सहायता करें, ये आशीर्वाद दिया। यहां भगवान को विशेष एक शब्दों से सम्मानित किया गया है। क्या? भक्तों की पीड़ाओं को दूर करने वाले भगवान, उनकी पीड़ाओं को नाश करने वाले भगवान। और कैसे नाश करते हैं वो कुछ पता नहीं, कब पता नहीं, कैसे कैसे संकट हमारे ऊपर आए होंगे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उस कंडीशन में हमारे एक बाल भी बाका नहीं हुआ होगा। तो ये हमारी कोई शक्ति या क्वालिटी नहीं थी, वो किसने किया? ठाकुर जी ने। तो ये आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी सहायता करें। भगवान का नाम स्वयं भगवान के सम्मान ही शक्तिशाली है। कौन कह रहे हैं ये? जिन ऋषियों को भगवान ने भेजा ध्रुव की सहायता के लिए, उनको कह रहे हैं कि भगवान का नाम उनके सम्मान ही शक्तिशाली है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यानी जितनी भगवान में शक्ति उतनी शक्ति नाम में, ऐसा कहना भी गलत है। ऐसा कह सकते हैं भगवान से भी अधिक शक्ति भगवान के नाम में है। आपने रामचरितमानस का वो प्रसंग तो श्रवण किया होगा, जब एक एक पत्थर पे राम 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 लिखकर उस सेतु में फेंका जा रहा था। भगवान श्री राम ने कहा बड़ा चमत्कार है यार, ये तो मैं भी तो कुछ ट्राई करके देखूं। और एक पत्थर उठाया, उसको फेंका, पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम थोड़े से सचकुचा गए, किसने देखा तो नहीं, ये तो बड़ी इंसल्ट होगी। हनुमान जी देख रहे थे। जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने देख लिया। भगवान श्री राम ने अब क्या बोले, दिल में ऐसे बोले यार किसी को बताना नहीं। नहीं प्रभु मैंने देख लिया, और सत्य देखा। क्या देखा प्रभु? बस यही देखा, जिसको तारना चाहे तो आपका नाम भी तार सकता है, लेकिन जिसको डिबोना चाहे, आप जिसको डिबोना चाहे उसको कोई तार नहीं सकता। और दूसरे शब्दों में आपसे अधिक तो आपके नाम में शक्ति है, क्योंकि आपका नाम लिख के जिस पत्थर को डाला जा रहा है वो तैर रहा है, लेकिन जिसमें आपका नाम नहीं वो तो डूब गया। ऐसे कहीं ना कहीं इस जड़ संसार में रहते रहते हमारी बुद्धि भी जड़ बन चुकी है। तो इस नाम के विश्वास पर, उस नाम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे पत्थर भी इस भवसागर से अवश्य तर जाएंगे, यदि इस नाम को विश्वास और श्रद्धा के साथ लिया तो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहां कहा कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के नाम के समान ही शक्तिशाली है। इसीलिए केवल नाम का श्रवण एवं कीर्तन करने से भक्त उनका संरक्षण प्राप्त कर सकेगा। आपको अलग से कोई बड़ा सा कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी है। ये देखो भगवान ने जो अपने मैसेंजर को भेजा ध्रुव के पास, वो कह रहे हैं कि भगवान की अगर रक्षा प्राप्त करनी है तो बस इतना ही करो, उनके नाम का कीर्तन करो और उनके नाम का श्रवण करो, बस इतना ही काफी है, आप भगवान के संरक्षण में आ जाएंगे। इसलिए जब आप जप करो ना तो इतना जोर से करो। यहां देखो क्या क्या जा रहा है कि श्रवण करो और उसका कीर्तन करो, तो आप ऑटोमेटिक क्या होंगे, भगवान के कस्टडी में आ जाएंगे। इसलिए सो के जप मत करो, थोड़ा इतना जोर से करो कि आपके कान में जाए। हरे कृष्ण हरे बस इतना कहा तो समझो आपने भगवान का संरक्षण प्राप्त कर लिया।
फिर आगे ऋषि कहते हैं, ऋषियों के वचन सुनकर ध्रुव का उत्साह बढ़ने लगा। भले कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, लेकिन मन कभी कभी क्या होता है ना, इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर निरुत्साहित हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। फिर कहीं इधर धक्के खाता है, कभी उधर धक्के खाता है, कभी कहां पे कभी कहां पे। लेकिन बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसको सही मार्गदर्शन मिल जाए। इसलिए कहते हैं, भारत भूमि ते ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। उस समस्या के समय पर, विपदा के समय पर कोई यहां भागता, कोई वहां भागता है, लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो किसी सही मार्गदर्शक के पास पहुंच जाए। और यहां ऋषियों की वचन सुने, जो ध्रुव पहले थोड़ा सा भ्रमित हो गया था, उनके वचन सुनते ही क्या हो गया, उत्साहित हो गया। जैसे अर्जुन भगवान के वचन सुनकर उत्साहित हो गया था कि हां अब मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने आचमन किया और नारायण ऋषि द्वारा निर्मित एक विशेष बाण अपने तरकश से निकाला। जैसे ही उन्होंने इस नारायण के दिए हुए धनुष पर तंचा चढ़ाई, यक्षों की सारी माया उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति के समस्त भौतिक दुख नष्ट हो जाते हैं। फिर यहां पे एक बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया गया है कि जैसे ध्रुव ने वो नारायण अस्त्र चलाया तो उनकी सारी माया क्या हो गई, नष्ट हो गई। और यहां पर किससे उदाहरण दिया गया, किससे कंपेयर किया गया है, जैसे कोई भौतिकता में डूबा हुआ इंसान अपने शरीर के भोगों में जो पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन जैसे इसको आत्म साक्षात्कार यानी कि किसी परमाणु गुरु के द्वारा कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती तो उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक बात कहते थे कि सारी बीमारियों की दवाई एक कृष्ण नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्योंकि जब तक ये कृष्ण नाम की दवाई हमारे इस अनर्थ भरे मन को नहीं मिलेगी ना, तो ये हमेशा अनर्थों के पीछे भागता रहेगा, इच्छाओं के पीछे, सम्मान के पीछे, ईर्ष्या के पीछे, द्वेष के पीछे, और उसमें कभी वो सुख का एक क्षण भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही किसी को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई, उसके सारे दुख नष्ट। फिर गर्म हवा चले तो भी ठीक है, ठंडी चले तो कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई परवाह नहीं। वो नहीं, बहुत सुंदर, क्या चला जाता हूं अपनी धुन में। और गीता में भगवान ये तो कहते हैं, मात्र सपस्यस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। कि इस सुख और दुख को सर्दी और गर्मी की तरह सहन करना सीखो। और वो सहन करने की शक्ति कौन देती? ये ठाकुर जी के वचन, हरि कथा। ऐसी मत सोचो कि इतना मेरा लॉस हुआ, इतना मेरा लाभ हुआ। लाभ हुआ वो भी लॉस है, जो लॉस हुआ वो भी लॉस है, क्योंकि आए थे जैसे जाएंगे ऐसे। लेकिन भाग्यशाली वो है इन दोनों के लाभ और हानि के चक्कर में अपनी असली संपत्ति नहीं खोता, अपना भजन। इसे कोई कितना विचलित करे, कोई कितना परेशान करे, लेकिन अपनी साधना से विचलित नहीं होना है, क्योंकि यही हमारा वास्तविक अपना धन है। बाकी तो सब या तो आप छोड़ दोगे या तो फिर आपसे छुड़ा लिया जाएगा। फिर आगे कहा कि इस प्रकार ध्रुव ने फिर नाना प्रकार के बाणों से उन यक्षों का क्या किया, जितना उन्हें आक्रमण किया उसका प्रतिकार किया। और कई जो यक्ष थे उस ध्रुव के बाणों से बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, किसी के अंग कट गए, किसी का क्या हुआ, किसी का क्या हुआ। और इस तरह से जब इतना भयंकर जो युद्ध ध्रुव कर रहे थे, ऐसे में स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव क्या कर रहा है, इतना महान भक्त होकर इतना बड़ा अनर्थ कर रहा है। लेकिन यहां पे एक सुंदर बात आ रही ब्रह्मचारियों के लिए। है कोई ब्रह्मचारी आप में से? क्यों विश्वास नहीं होता तुम लोगों को अपने आप पे? 6 महीने लगा दिए ब्रह्मचारी पुस्तक पढ़ा पढ़ा के, कुछ असर नहीं हो रहा है क्या? हाँ, प्राउड से बोलो तो सही। हाँ है। और ब्रह्मचारी जो पालन करता है उसका देखो यह फल लिखा हुआ है सुंदर। जिन जिन यक्षों के उस युद्ध में अंग कटे
उन अस्त्र शस्त्रों से। उनके लिए लिखा है जो यक्ष वीर गति को प्राप्त हुए, उन यक्षों को सत्यलोक की गति प्राप्त हुई। उन यक्षों को कौन सी गति मिली? युद्ध में जो घायल हुए, जो मर गए, उनको वो लोक की प्राप्ति सत्यलोक की। और यहां पे लिखा है जो सामान्यतया अखंड ब्रह्मचारी का पालन करने वाले ब्रह्मचारियों को ही प्राप्त होती है। देखो ब्रह्मचारी कितना बल है। खाली अखंड ब्रह्मचारी रहो और ठाकुर जी का भजन करो, अपने विषयों को या अपनी इंद्रियों को विषयों के पीछे भागने मत दो। इसका भी इतना बड़ा यहाँ पे फल लिखा है कि उसको सीधा काम मिलेगा, सत्यलोक में आपकी वैकेंसी आपके लिए बनी पड़ी है। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए इन चीजों को समझना चाहिए। छोटे मिलाए शरीर किसके लिए? तपस्या के लिए है। एक अखंड ब्रह्मचारी के देखो इतनी बड़ी महानता बताई गई है। मुझे प्रभुपाद जी का कोड याद आता है, चलो रहने दो, उसको यहाँ शेयर नहीं करते हैं। वो स्पेशल सेशन होता है, वो उसमें ब्रह्मचारियों की क्लास में आना नहीं बोलूंगा। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज क्रोधवश उन इतने सारे यक्षों को मार रहे हैं, उनका वध कर रहे हैं, वो स्वयंभू मनु कौन है? ध्रुव के क्या लगते हैं? यस, कौन बनेगा कृष्ण भक्त? ध्रुव के कौन है? दादा। स्वयंभू मनु के पुत्र कौन? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र कौन? ध्रुव। दादा हुए। ये दे दो उसको इनाम, आपने गलत बताया। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज अंधाधुंध इतने निष्पाप यक्षों का वध कर रहे हैं, तो वे वहां आए और कहा, पुत्र ध्रुव। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए बहुत कार्य की शिक्षाएं हैं। कृपया ये युद्ध रोक दो। अत्यधिक क्रोध नरक का मार्ग ही प्रशस्त करता है, कि जब अनावश्यक क्रोध किया जाता है तो सीधा वो नरक का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। इसलिए तुम युद्ध बंद कर दो। तुमने अपने भाई के प्रति अपने स्नेह का भरपूर परिचय दे दिया है, और एक यक्ष के दोष के कारण तुमने अखंड दोष रहित यक्षों का वध किया है। हमारा वंश धर्म और अधर्म के बीच भेदभाव के लिए जाना जाता है। कि तुम खुद को पहचानो सही, तुम कितने बड़े वंश से आए हो। और हमारा वंश तो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कि धर्म और अधर्म की परिभाषा को भलीभांति जानता है, और इसीलिए तुम्हें ऐसी अकारण हत्याएं शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती शोभा तुम्हें? अब ध्यान से सुनना। जैसे ध्रुव के जीवन में ऐसी समस्याएं आई, इस प्रकार की परिस्थिति आई, हो सकता है कभी हमारे जीवन में भी आए, और भागवत महापुराण उसमें हमारे लिए क्या करता है? एक प्रकाश डालता है कि कैसे उस परिस्थिति में इनको फेस करना चाहिए। यहां स्वयंभू मनु कह रहे हैं ध्रुव को, तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारा जीवन अन्यों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। भगवत गीता में कहा ना, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तरो वे जनाः, कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, पीछे आने वाले उनका अनुकरण करते हैं। एक मिसाल छोड़ दो, अगर भक्त हो तो। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना घृणित कार्य कैसे कर सकते हो, एक भक्त होकर तुम इस प्रकार से। जब भगवान के भक्त अन्य लोगों के साथ सहनशीलता, अब समझना, अगर कोई ऐसा दुराचारी आपके साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार करे और आप उसको सहन करते जा रहे हो, अब उसका फल देखो क्या है, सुनना इसको। जब भगवान के भक्त अन्य लोगों के साथ सहनशीलता, पहला गुण क्या बताया? सहनशीलता, करुणा, मैत्री तथा संभाव से व्यवहार करते हैं, तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। अगर कोई भक्त दूसरों को सहन करता है, उसके दुराचारों को, उनकी उलट अनर्गलत जो बातें हैं उनको, तो यहां पर कहा गया है कि भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसने तो अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया। अगर उसको देखकर हम भी अपना स्टैंडर्ड गिरा दे, तो उसमें और हमें दोनों में अंतर क्या रहा? दोनों में तो कोई पहचान नहीं सकेंगे, दोनों एक जैसे।
तो इतनी सुंदर शिक्षा मिल रही हमें यहाँ पर कि अगर कोई दुराचारी हमसे ऐसा व्यवहार करे और उसके दुराचार को अगर हम सहन करते हैं तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। कितना बड़ा वरदान है देखिए। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि महान भक्त होते हुए भी ध्रुव अभी तक अपने भाई की मृत्यु पर खिन्न है, तो उन्होंने आगे कहना जारी रखा। पुत्र, इस भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु पंच महाभूतों के मिश्रण से बनी है। परम भगवान के निर्देशन में प्रकृति के तीनों गुण सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का सर्जन, पालन तथा संहार करते हैं, और इस दृष्टि से भगवान ही सृष्टि के प्रत्येक कार्य के कारण है। यहां से मनु समझा रहे हैं कि तुम अकारण ही क्रोध कर रहे हो, इन यक्षों को मार रहे हो। एक तो देखा जाए तो हर किसी क्रिया के पीछे, हर एक्शन के पीछे क्या है? भगवान का हाथ होता है। वे ही प्रत्येक व्यक्ति का वध करते हैं, परंतु चूंकि वे उन्हें उनके ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इसीलिए इस दृष्टि से ये किसी का वध नहीं भी करते हैं। अगर भगवान किसी को मारते भी हैं तो ये कोई गलत नहीं करते हैं, उसके कर्मों का उसको क्या कर रहे हैं? फल दे रहे हैं। भौतिक जीवन में हम जो सुख दुख भोगते हैं वे हमारे ही कर्मों का फल होता है। इसीलिए कहा भक्तिपाद ने, थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। अगर जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति हो उसको क्या करो? अपने कर्मों का फल समझकर क्या करो? स्वीकार करो, खुशी से स्वीकार करो। बस एक भक्त होता है ना, वो खुशी से स्वीकार करता है, और अभक्त होता है वो रोते रोते स्वीकार करता है। सेना तो आपको है कि संसार में आए हैं तो फिर अपने कर्मों के फल तो हमें भोगने ही है। तो अच्छा है भक्ति करते हुए नाचते नाचते सहन करो। क्या भक्तों को कष्ट नहीं होते क्या? लेकिन उस कष्ट में भी उनको एक उत्साह दिखता है, एक आनंद दिखता है, और उस समय में उनको ये लगता है कि कृष्ण जरूर इसमें मेरा कुछ भला कर रहे होंगे। प्रिय ध्रुव, ये यक्ष तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। इसलिए भगवान का चिंतन करो, देखने का प्रयास करो कि मैं और मेरा की भेद बुद्धि मायावी तथा अस्थाई है, कि जिस कारण से तुम ये मैं और मेरा के चक्कर में युद्ध कर रहे हो, मेरा भाई, मेरा स्वाभिमान, ये सब क्या है? भगवान के द्वारा बनाई गई एक भेद बुद्धि वाली मायावी और अस्थाई शक्ति है। ध्रुव, इतने सारे यक्षों का वध करके तुमने शिवजी के भाई कुबेर का मन उद्विग्न कर दिया है। आगे से वो मनु कहते हैं कि तुमने, यक्षों के हेड कौन है? कुबेर महाराज हैं, और कुबेर कौन है? महादेव जी के भाई हैं। स्वयंभू मनु ने कहा कि आपने इन यक्षों को वध करके कुबेर को क्या किया है? बड़ा रुष्ट कर दिया है। अब तुम क्या करो? तुम तुरंत प्रेम भरे शब्दों से और प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करो, जिससे उनका प्रकोप तुम्हारे परिवार पर प्रभाव ना डाले। कभी कभी किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार पे मुसीबत आ जाती है, और यहां पर स्वयंभू मनु ध्रुव को सावधान कर रहे हैं कि कहीं तुम्हारे इस अनर्थ के कारण तुम्हारे परिवार पर कोई संकट ना आ जाए। ऐसे प्रेम भरे शब्दों में क्या करो? कुबेर को प्रसन्न करो। इसके आगे इन उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने स्वयंभू मनु को प्रणाम किया। तब मनु महाराज एवं ऋषिगण अपने अपने निवास पर लौट आए। जब कुबेर को समाचार मिला कि ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और उन्होंने यक्षों को मारना रोक दिया है, तो कुबेर उनसे मिलने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंचे। कुबेर को देखते ही ध्रुव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया, और यक्षों, किन्नरों तथा चारणों ने उनकी यथोचित पूजा की। कुबेर ने ध्रुव से कहा, हे निष्पाप ध्रुव। अब कुबेर किसको कह रहे हैं? ध्रुव को। कि हे निष्पाप ध्रुव, मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने दादाजी के आग्रह पर तुमने अपनी शत्रुता त्याग दी है। कभी कभी बड़े कुछ ऐसा कार्य बोले ना, तो अपना अहम भाव को छोड़कर थोड़ा उस बात को मान लेना चाहिए, उसमें सबका भला होता है। लेकिन वहां पर अपना मेंपन होगा तो फिर बड़ों का भी एक तो मन दुखी होगा।
ऐसे कहीं कहीं अपने अभिमान को थोड़ा क्या करो। बापू जी बहुत सुंदर एक शेर का है, सुनाओ, बोलो तो। जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। 4 दिन का जीवन है भाई, किसी से माफी मांग लो क्या जाएगा तुम्हारा, और किसी को माफ कर दो तो भी क्या होगा, जीवन सरल हो जाएगा। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को वध किया है और ना ही उन्होंने तुम्हारे भाई का। सर्जन और संहार का कार्य तो काल के हाथों में है। यहां पर कुबेर क्या कह रहे हैं, ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि वास्तव में किसी को जीवन दान देना या किसी को मारना तो किसके हाथ में है, ये तो मात्र कृष्ण के हाथ में। ये तो मात्र एक बहाना बन रहा है कि ना तुमने उनको मारा है, ना तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा है। जो भगवान का ही एक रूप है, कौन, काल, और उस काल की गति को कोई समझ नहीं सकता। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस काल की गति को नहीं समझ सकते। ये महाभारत के युद्ध में देखते हैं, पितामह भीष्म ने जब युधिष्ठिर महाराज को कहा कि ये जितना भी संहार हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसका जिम्मेदार तो काल है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो ये काल हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, बोलते ये काल कौन है, ये काल ये कृष्ण के अधीन है। और भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कालो अस्मि, में ही काल हूं। इसी तुम लोगों का तो खाली यश इनको बढ़ाना था, इन पापियों और अत्याचारियों को तो पहले ही कृष्ण ने मार दिया था। जो भगवान का ही एक रूप है, तुम मुझसे बिना झिझक कोई भी वरदान मांग सकते हो। अब यहां पर कुबेर ध्रुव महाराज की इस आचरण से बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने शंभु मनु की आज्ञा को पालन किया और वर मांगने को कहा। अच्छा, कुबेर क्या है, देवताओं के कोष अध्यक्ष है। अब उनके पास झालर तो होंगे नहीं जाहिर, उनके पास तो कौन सी मुद्राएं होंगी, सोने हीरे मोती। अब उस समय पर ध्रुव से मांगने के लिए कह रहे हैं, तो ध्रुव चाहे तो क्या नहीं मांग सकता उनसे, कुबेर से। लेकिन यहां पर ध्रुव ने कुबेर से कुछ भी वरदान नहीं मांगा। सब बोलिए सर, हरे कृष्णा। कुबेर ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो, क्योंकि तुम भगवान की सतत सेवा में संलग्न हो, इसलिए तुम हर प्रकार के वरदान एवं आशीर्वाद के योग्य हो। अर्थात यहां पे एक और शिक्षा मिलती है कि जो भगवान की निरंतर सेवा में लगा है, क्या कह रहा हूं, जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा है, निष्कपट, ऐसे नहीं 50 का काम किया और 500 की चीज जेब में डाल दी, निष्कपट जो सेवा में लगा है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि तुम भगवान की निरंतर सेवा में लगे हुए हो, इसलिए उनके सारे आशीर्वाद और वरदान के पात्र हो, योग्य हो। अब ध्रुव देखो क्या सुंदर उत्तर दे रहे हैं, और हमको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे धनपति, मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा अविचल रहे और मुझे सदैव उनका सिमरण बना रहे। मांगा भी तो क्या मांगा, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो प्रभु बस इतना दीजिए कि मेरे स्मरण में, मेरी स्मृति में सदैव ठाकुर जी का नाम रहे, सदैव मैं उनकी सेवा करता रहूं। अगर वरदान देना है तो मुझे ये दीजिए। इस प्रकार मैं इस भवसागर को सहजता से पार कर सकूंगा, जिसे अन्यथा पार करना अत्यंत दुस्साह से है। क्योंकि इस भवसागर को पार कर पाना इतना कठिन है। अगर ये पार किया जा सकता है तो भगवान की कृपा से, उनके सिमरण से, उनकी सेवा से। तो कुबेर ने यहां पर ध्रुव महाराज को बहुत सुंदर ये वरदान दिया है कि तुम्हारी स्मृति सदैव कृष्ण में बनी रहेगी। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण। तो ये इतनी सारी शिक्षाएं देखो एक ध्रुव चरित्र में हमें मिल रही हैं। आगे तो बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके बाद कुबेर तो अपने लोक में चले गए, ध्रुव अपने राज्य में आ गए, और वहां पर आगे आने वाले वर्षों में ध्रुव ने बहुत सारे यज्ञ किए हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। और इसके बाद ध्रुव ने जब थोड़े
बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उतानपाद जी ने अपना राजपाट सब ध्रुव को दे दिया, और ध्रुव ने इस राजपाट को 36,000 साल तक संभाला। और कहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि सब बोलिए जरा, हरे कृष्णा 36,000 साल तक यहां पर राज करने के बाद ध्रुव ने क्या किया, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने जितना भी उनका ठाट बाट ऐश्वर्य था, उन सब को भगवान की माया शक्ति समझकर त्याग कर स्वयं कहां चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए। अब पहले जो उन्हें तपस्या की उसमें तो भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन यहां पर एक और हमें शिक्षा मिलती है। यदि आप तपस्या करते हो, आप साधना करते हो, आप इतने सारे तपस्याओं के बाद भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको सत्संग नहीं मिली तो भी इस दर्शन की कोई लाभ नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हमें मिलती हैं। जैसे संत नामदेव जी, भगवान के उनको कितनी बार दर्शन हुए, भगवान विट्ठल के, लेकिन इसके बाद भी भगवान विट्ठल ने उनको भेजा गुरु करने के लिए। ऐसे यहां पर हम देखते हैं कि ध्रुव ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान के दर्शन तो प्राप्त कर लिए, लेकिन सत्संग नहीं मिली थी, और उस कारण से उनको क्या आ गया, क्रोध आ गया, और यक्षों को वहां पर वध करना आरंभ कर दिया। अर्थात अगर हमें तपस्या करते करते भगवान के दर्शन भी हो जाए, इसके बाद भी जो इतने समर्थ पुरुष है उनको भी सत्संग तो भगवान की प्राप्ति के बाद भी नहीं छोड़ने को कहा गया है। इसलिए सबसे बड़ी जो निधि अर्थात जो खजाना है वो क्या है, सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या, कई लोग जो यंग जनरेशन वो कुछ अलग समझते हैं सत्संग को, जहाँ डुकड़ बाजा बजा रहे होंगे, चलो भैया सत्संग हो रहा है, नहीं। सत्संग अर्थात अच्छे लोग जो भगवान के परम भक्त हैं उनका संग करना, क्यों जैसा संग होगा ऐसा रंग मिलेगा। क्यों हमारा मन कैसा है, वो एक ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा है, जैसा उसमें कलर डालो वो ऐसा कलर, मन को जैसा संग मिलेगा ऐसा रंग पकड़ लेता है पानी की तरह। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अगर देना है तो क्या करो, बस अच्छा संग दो, बाकी तो सब क्या जीवन की आपादापियां वो चलती रहेंगी, सत्संग मिलनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ध्रुव महाराज के लिए ऐसा वर्णन आता है कि जहां वो तपस्या करने गए थे तो बद्री का आश्रम गए, और बद्री का आश्रम में तपस्या करने गए। और एक और स्थान भी यहाँ पर है, ऋषिकेश में हम जाते हैं, किसने देखा हो तो लक्ष्मण झूला जिसको कहते हैं, वहां भी ध्रुव महाराज का एक मंदिर है। कहते वहां भी ध्रुव ने क्या है, तपस्या की है। पर वहां भी जब भगवान का भजन करते थे, भजन करते करते कितना ही समय बीत गया, एक दिन अपना करमंडल उठाया और वहां से जाने लगे। ऐसे में गंगा मैया प्रकट हो गई और ध्रुव के सामने आकर कहने लगी, वत्स तुम इस स्थान को छोड़कर कहां जा रहे हो। ध्रुव ने कहा, मां इस जगह भजन करने में मुझे बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है, क्योंकि आपकी धारा जो इतनी तेज बहती है ना, इससे मेरा मन भगवान के नाम में अच्छी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता। मां गंगा ने इनको वरदान दिया, तुम निश्चिंत होकर यहाँ भजन करो, क्योंकि तुम जब यहाँ बैठकर हरि नाम का स्मरण करते हो तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आज के बाद इस स्थान पे कभी भी तुम ये शोर सुनाई नहीं देगा। इसे आज भी आप जाइए, गंगा मैया की जो ध्वनि है बहुत सुंदर, इतनी ध्वनि वो तेज तेज जाती है, लेकिन लक्ष्मण झूले के पास पहुंचोगे तो उस 1-8 किलोमीटर के पास बिल्कुल एकदम शांत है। देखा होगा आप लोगों ने भी। और आज भी ध्रुव का वहां पर मंदिर है। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण और इस प्रकार ध्रुव महाराज ने इतनी भक्ति में खुद को लीन कर दिया कि ध्रुव महाराज के शरीर में वो सब प्रेमा भक्ति के लक्षण उत्पन्न होने लगे। नयनम गलदश्रुधार्या वदनम गदगद रुद्रियागिरा पुलकेन चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कि कब वो भक्ति भजन करते हुए आपका नाम स्मरण करते, कब मेरा गला रुंध जाएगा, कब मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी, ये प्रेमा भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। और ये सारे लक्षण ध्रुव के शरीर में प्रकट हो गए। और इस प्रकार समय आने पर एक दिन ध्रुव महाराज अपनी तपस्या में लीन थे, उसी समय उनके सामने
एक सुंदर विमान दिखाई दिया और उस विमान में भगवान के दो पार्षद नंद और सुनंद बैठे थे। उस समय ध्रुव महाराज ने नंद और सुनंद को देखा उस विमान में आते हुए, और उनके जो ये पार्षद होते हैं भगवान के, वो भी कैसे होते हैं? चतुर्भुजी, बहुत सुंदर, अद्भुत, एकदम ठाकुर जी के चतुर्भुजी स्वरूप जैसे होते हैं। क्योंकि गौलोक में जितने भी जीव होते हैं सबका स्वरूप कैसा होता है? चतुर्भुजी स्वरूप हो जाता है। ऐसे एक महात्मा ने कहा, जब आप भगवान के किसी धाम में जाते हो ना तो आप भी चतुर्भुजी स्वरूप हो जाते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता। और जैसे भगवान के गौलोक में गाय हैं, ऐसे उस धाम में भी गाय हैं। और ऐसी कुछ घटनाएं मेरे प्रत्यक्ष जीवन में हुई, मैं आज तक उन घटनाओं को भूल नहीं पाता हूं। मुझे अच्छे से याद है, द्वारिका में हम गए थे तो भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में बैठे थे। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि इतना सुना है कि गौलोक में भगवान की गायें भी होती हैं। ऐसे जहाँ धाम में गायें होती हैं वो साधारण गायें नहीं होती। तो दर्शन करके हम सब, मेरे जो भी साथी थे, जो साधक चले थे दर्शन करने, बैठे हुए थे। ऐसे में वार्तालाप करते द्वारिकाधीश की लीलाओं के ऊपर, उनकी इतिहास के ऊपर। क्योंकि किसी धाम में जब जाते हैं ना, उस धाम में जाने का आधा पुण्य होता है और आधा पुण्य होता है उस जगह की महिमा को श्रवण करने का, तब हमारा वो धाम जाना पूर्ण होता है। अब आप में से कोई था कि नहीं मुझे याद नहीं है, एक तो हाँ एक कैरेक्टर तो था, भी याद है। तुम सब ऐसे कथा कर रहे थे, क्या हुआ था पता है किसी को? एक गौ माता आई, अब इतने सारे लोग बैठे, मैं बीच में बैठा, बार बार मुझे चाट रही, बहुत प्यार कर रही हूँ। मैया इतना प्यार क्यों दे रही हो? बाकी भी तो बैठे ना, थोड़ा शेयर करो, बांट के खाना चाहिए। लेकिन नहीं छोड़ा, कंटिन्यू इतना प्यार दे, कभी गर्दन यहाँ पे रखे, कभी जबान से चाटे। मुझे भी मजा आ रहा था। तो जितने साथ में बैठे थे, भाई आपके साथ इतना लाड क्यों लड़ा रही? हमने ठाकुर जी जाने। एक बार तो ये द्वारिका में हुआ। फिर एक कुछ भक्त दुबई से आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन की परिक्रमा करनी, आप हमारे साथ चल। में चलो, मेरा सौभाग्य। वो वैष्णव थे, तो एक बहुत पवित्र स्थान पे बैठे थे जहां पर कृष्ण जो रास लीला से अंतर्ध्यान होकर जिस झाड़ के उस खोल में छुप गए थे, उस स्थान पे हम बैठे थे। और वहां पर ही चर्चा चल रही थी। वो कह रहे थे बताओ सर इस जगह की महिमा। तो बापू जी कृपा से जो पता था वो में से चर्चा करते। ऐसे अकस्मात एक गाय आई और आती क्या अकेले मुझे ही चाटने लगी। वो दोनों भक्त कह रही हमको क्यों नहीं इतना आशीर्वाद दे रही है, इनसे पूछो। फिर बाद में मुझे पता चला, जब कहीं प्रसंग पड़ा कि किसी धाम में अगर गाय भी होती तो वो साधारण गाय नहीं होती, वो तो ठाकुर जी की सेवा के लिए। भगवान को ये गाय इतनी प्रिय है ना, अपने वैकुंठ का नाम ही क्या रखा है? गौ लोक, यानी इतना कृष्ण को गाय प्यारी है। सब बोलिए जरा हरे कृष्ण। और किसी धाम में, ये पता नहीं, एक पुराना प्रसंग में मुझे याद है, बहुत बचपन का, बहुत पुराना, टीन एजेस का, बिफोर मैरिज। हमारा बहुत बड़ा एक आंगन था, घर ऐसा था टाइटैनिक जहाज जैसा। और वहां पर भी मुझे अच्छे से याद है, मुझे एक चित्र बहुत अच्छी लगती थी जिसमें कृष्ण गैया को ऐसे बाएं देकर ऐसे खड़े हैं। उस समय के बच्चे भी पता नहीं बड़े हो गए, वो 2-2, 3-3 बच्चों के माए, उनको याद भी होगा, पता नहीं वो आए भी थे कि नहीं, वो भी साक्षी हैं यहाँ पे, 2-3 अभी आए कि नहीं मुझे नहीं पता। वो चित्र ऐसे रखते थे, वो सब बच्चों को हम जमा करते थे, कीर्तन करते थे। वो टूटा हुआ ऐसे ढोल होता था, ऐसी करताल, फिर वहाँ पे बहुत अच्छा। उस समय अच्छे से मुझे याद है, वो जमीन वाले घर होते हैं। तो इस हमारे इस मोहल्ले के अंदर छोटी सी गौशाला थी। उन पूरी गौशाला में एक गाय ऐसी थी जब वो कीर्तन सुनती तो कंटिन्यू उसके आंख से आंसू निकलते थे। वो आज भी उस घटना को नहीं भूलता। वो चित्र में मेरे पास रखी है अभी भी, उन बच्चों की भी। और वो गाय जैसी कीर्तन की ध्वनि सुनती तो हमारे पिताजी वो सोचते थे बच्चे अंदर बैठे, गाय कहीं किसी को कुछ क्षति न पहुंचाए, तो वो अंदर से ऐसे कुंडी लगा देते थे जो आराम से खुल जाए। लेकिन वो गाय आती थी, कीर्तन सुन के रुक नहीं पाती, और ऐसे ऐसे अपनी चक्कर मार मार के दरवाजा तोड़ के भी अंदर आती थी, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंचाती थी। कंटिन्यू उस कीर्तन में उस चित्र को देख के रोती रहती थी बस। मेरे साल आपको याद है, आप थी नहीं थी उस टाइम पे, क्यों मुझे फोटोज रखी अभी भी, वो चित्र की भी, वो बच्चे आते थे उनकी भी। तो ये इतना कभी कभी कुछ ऐसी साक्ष्य, ऐसा आश्रय, ऐसा प्रेम हमारे जीवन में आता है, उन विलक्षणों को हम पहचान नहीं सकते, कब क्या क्या कृष्ण कैसे कृपा कर दें। इसलिए संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा इस जग में मिली सबसे दाए, कबीरा इस जग में मिली सबसे दाए, न जाने किस रूप में
नारायण मिल जाए। इससे बड़ी शत्रु भी हो ना, उससे भी मित्र की तरह मिलो। क्या पता कृष्ण इसके द्वारा आपकी पता नहीं क्या लीला आपके साथ कर रहे हैं। तो किसी धाम में जाकर क्या करना चाहिए, उसकी आदि लीला का पुण्य कैसे मिलता है, वहां की कथा को श्रवण करने से। ये बात कहां से पता नहीं आरंभ हुई। हाँ, तो उस समय पर नहीं, पीछे रह गया। ध्रुव महाराज ने नंद और सुनंद का वहां पर स्वागत किया और बहुत अद्भुत पार्षदों से बात स्टार्ट हुई थी कि चतुर्भुजी स्वरूप बन जाता है। तो ध्रुव महाराज ने उनका आदर सत्कार किया और उस समय समझ नहीं आ रहा था ध्रुव को कि इस समय में नंद और सुनंद जो भगवान के पार्षद उनके विमान में आए, उनका कैसे स्वागत करूं। तो कुछ समझ नहीं आया। तो ध्रुव ने बहुत इनोसेंट पन से क्या किया, कुछ नहीं आता तो क्या किया, भगवान के पवित्र नाम का सिमरण करना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और उस समय नंद और सुनंद ने ध्रुव महाराज के सरल भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि हमें आपके लिए ये विमान लाना पड़ा है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए विशेष विमान भेजा है। अब आइए, अब भगवान की धाम को चलिए। और ध्रुव के लिए साक्षात जो विमान आया है, उस समय ध्रुव ने उन नंद और सुनंद को प्रणाम किया है, उस विमान की परिक्रमा की है, वो सुंदर स्तुति की है। इसके बाद विमान में बैठे हैं। लेकिन जैसे बैठने वाले थे, मृत्यु देवी आ गई। कौन? मृत्यु को देखा है किसी ने? भगवान ना दिखाए, वो मूर्तिमान बनकर आ गई, मुझे साक्षात प्रकट हो गई और ध्रुव को कहा कि तुम वैकुंठ कैसे जा सकते हो, तुम किस लोक में रहते हो? मृत्यु लोक में रहते हो, और यहां का विधान है यहां से जाने से पहले मुझे स्वीकार करना होगा। लेकिन ध्रुव जरा भी मृत्यु से भयभीत नहीं हुई। उसी मृत्यु देवी को लांग कर शरीर उस विमान में बैठे हैं। और नंद सुनंद उस समय जैसे विमान को लेकर चलने लगे, उस समय पर देवताओं ने शंखनाद किए हैं, दुंदुभियां बजाई हैं, पुष्प वर्षा की है। और जैसे ध्रुव का विमान चलने लगा, उस समय नंद सुनंद का अरे रुको भैया थोड़ा, का नहीं, जिसके कारण आज मैं भगवान के लोक में जा रहा हूं, पहले मुझे उसके लिए उस विमान की व्यवस्था चाहिए। मां सुनीति को स्मरण किया है। तो उस समय नंद सुनंद ने कहा, बस तुम चिंता मत करो, आपकी मैया को तो आपसे आगे पहले विमान में वैकुंठ में लेके जाया जा रहा है। देखो, एक मां ने जो अपने ध्रुव को उस भक्ति के पथ में लगाया, आज ध्रुव की भक्ति के कारण उसकी मां का भी कल्याण हो रहा है। तो इससे एक आइडियल पता चले मां कैसी होनी चाहिए। ये न के न प्रकारेण उसको भक्ति में लगाओ। और ध्रुव महाराज फिर उस समय पर उस विमान में उन सारी जितने भी देवताओं के लोकों से गुजरते हुए, शिवलोक से गुजरते हुए, ब्रह्मा जी के लोक से गुजरते हुए, जिस जिस लोक से ध्रुव का विमान गुजरा है, वहां से सारे देवताओं ने उनका क्या किया है? स्वागत किया है और सम्मान किया है। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण। और इस प्रसंग को जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा, तो बहुत सुंदर एक बात लिखी है। क्या बात कही? कि जिस प्रकार ध्रुव महाराज के कारण सुनीति माता का उद्धार हुआ, ध्रुव ने उस समय जाते जाते किसको स्मरण किया? सुनीति माता को स्मरण किया। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हुए अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं कि मैं 80 साल का हो चुका हूं और मुझे नहीं पता कि जिस समय मेरी मृत्यु होगी उस समय मैं भगवान का नाम ले पाऊंगा कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी की विनम्रता, उनकी हम्बलनेस देखो, सीखना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि जितने मैंने कृष्ण भक्त बनाए, जितने शिष्य बनाए, उन शिष्यों में से हो सकता है कोई ऐसा भक्त हो जिसने पिछले जन्मों में भक्ति बहुत कर ली हो और इस जन्म में सीधा गौलोक जाने वाला हो। यदि उस भक्त ने अगर मुझे स्मरण कर लिया तो अवश्य मैं उसकी वजह से पार हो जाऊंगा। अब सोचिए ध्रुव, ये प्रभुपाद जी की विनम्रता देखो। क्योंकि कई भक्तों की आप देखोगे, कई किसी को के थोड़ा सा संग मिलता है बहुत महान भक्त बन जाता है, और किसी के सामने पूरे 4 वेद पढ़ डालो लेकिन भक्त नहीं बन पाता। इसका कारण क्या है? कि पिछले जन्मों में उसकी भक्ति उस स्तर तक पहुंच गई थी, 99 तक पहुंच गई थी, इसलिए थोड़ा संग मिला और वो हैरानी होती ना। कभी कभी नॉनवेज खाने वाले परिवार में कभी कभी ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जो बहुत बड़े महान भक्त बन जाते हैं।
तो उसके पिछले जन्मों की भक्ति की अधूरी रह गई होती है, जिसको कंप्लीट करने के लिए ये जन्म मिला होता है, सीधा गोलोक में हो जाते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने उस बात को स्मरण किया है। इसलिए हम सबको प्रचार करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम कृष्ण के साथ बच्चों को, युवाओं को, सबको जोड़ें। क्या पता उन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पिछले जन्म की भक्ति 99 पे पहुंच गई और ये उसका आखिरी जन्म हो। अगर गलती से भी हमें याद कर लिया, हमारा तो टिकट कंफर्म हो जाएगा। इसी प्रचार करो कृष्ण नाम का। यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो आपको मिले उसको क्या करो, कृष्ण का उपदेश दो। तो ये ध्रुव महाराज की इतनी अद्भुत ये चरित्र है, जिनमें से इतनी सारी हमें शिक्षाएं प्राप्त हुई। यदि इनको अपने जीवन में हम आधार बना लें तो हम अवश्य इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाएंगे। अंत में बहुत बड़ा प्राइज इस ध्रुव चरित्र को सुनने का। अरे देखो, कितने संसारी व्यक्ति के पास मजदूरी करो ना, वो भी आपको जरूर क्या देता है, सैलरी देता है। ये जो हरी कथा सुन रहे हैं, ये अब नौकरी कर रहे हो। ये जो कह रहा हूं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, ठाकुर जी कहलवा रहे हैं। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए बोल रहा हूं। नहीं तो मेरी कोई औकात के इस स्थान पे बैठ के ये तो ठाकुर जी पता नहीं क्या करते हैं। और आप जो सुन रहे हैं, तो ये भी ठाकुर जी की सेवा करो। मैं भी ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। लेकिन इस प्रसंग को श्रवण करने का जो महात्म्य है, उसको जरा सुनो। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं तो बोलेंगे यार रोज जाते हैं लेकिन कुछ मिलता तो है नहीं, ऐसे खालियां चले आते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं कि अनजाने में हमारी झोली में, हमारे अकाउंट में कितना भगवान दे रहे हैं। अब जरा सुनो, बहुत सुंदर यहां पर ये जो चरित्र कौन सुना रहे हैं, मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में चल रहा है। और इस एक बात और जोड़ दूं कि ध्रुव महाराज का जब ऐसा यश देखा, किसने, नारद मुनि ने, तो नारद मुनि उस समय पर बड़े प्रसन्न हुए अपने शिष्य से। और परचेताओं के यहां पर यज्ञ हो रहा था, वहां पर 3 श्लोकों में नारद मुनि ने अपने शिष्य ध्रुव की प्रशंसा की है कि ऐसा शिष्य भी हो जिस पर गुरु भी नाज करे। नहीं तो होता ऐसा है कि गुरु शिष्य अपने गुरु पे नाज करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे शिष्य निकल जाते हैं, गुरु कौन पे नाज होता है। मैदान खुला पड़ा है, प्रचार करो। क्या पता कहीं किस बहाने से कृष्ण हमारा भी नंबर लगा दे। तो नारद जी ने उस समय पर 3 श्लोक कहे हैं अपने ध्रुव की इस भक्ति को प्रशंसा में। इसके आगे लिखा है, उस बात को सुनिए। इस कथा को विराम देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं। ये प्रसंग किसमें चल रहा है, मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में। अब कान खोल के सुनना, जो सोए हो वो भी जाग के सुनना। सैलरी के टाइम तो सबको प्रेजेंट होना चाहिए। इस कथा को विराम देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति महाराज ध्रुव की इस कथा को सुनेगा, वे धन, संपत्ति, ख्याति तथा चिर आयु प्राप्त करेगा। खाली इस प्रसंग को जो सुनेगा और कहेगा। अब ये कई लोग पूछते हैं, यार ये हमको खाली बोला जाता है, मिलता नहीं। मिलेगा, सब्र तो करो, प्रतीक्षा कि न जाने अभी और कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे, और क्या पता किस जन्म में हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब किसी को धनहीन होता है ना, चाणक्य पंडित कहते हैं कि धनहीन होना भी क्या है, बहुत बड़ा एक दोष माना गया है। और उसके कारण न जाने लोग कैसे कैसे पाप कर्म करते हैं, ना चाहते हुए भी है ये। इसलिए तो कहते हैं कि किसी को समय, संपत्ति और शक्ति, क्या, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी मात्र हरि के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। अगर ये तीनों चीजें किसी को एक साथ मिली, तन, मन और धन, तो समझो उस पर भगवान की विशेष कृपा है। कई लोग बेचारे इस समय कथा में आना चाह रहे होंगे, लेकिन तन में इतनी शक्ति नहीं होगी आ पाए। कई लोग बेचारे आना चाह रहे होंगे, लेकिन मजबूरी के दुकान पे बैठे होंगे, धन की प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहे। लेकिन तीनों जिसको मिले, समझो भगवान की विशेष कृपा है। हो सकता है किसी जन्म में इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़े।
तो अभी सुन लो, मैं संक्षेप में बता दूं, समय भी हो चुका है, 7:30 से 9:30 का हमारा टाइम है, 5-10 मिनट तो आगे पीछे हो जाता है। अब इस वरदान को सुन लो। इस कथा को विराम देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति महाराज ध्रुव की इस कथा को सुनेगा वे धन, संपत्ति, ख्याति तथा चिर आयु प्राप्त करेगा। ये कथा इतनी शुभ है कि केवल सुनने मात्र से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फलों से मुक्त होकर ध्रुव लोक की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक ध्रुव के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करता है। इसी कथा तो मैंने कल सुना दी, लेकिन समझाने के लिए आज फिर इसको डिटेल में प्रयास किया है। ध्रुव के पावन चरित्र को जो समझने का प्रयास करता है वे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। कितना बड़ा वरदान है। जो शुद्ध भक्ति भगवान लक्ष्मी माता को नहीं देते, जो सारा समय भगवान के चरण सेवा करती हैं, लेकिन इस ध्रुव चरित्र को श्रवण करने से, जो श्रद्धा से जो सुनी होगी, इसने घड़ी देख देख के, मैसेज देख देख के, कब ये जान छोड़ेगा, 9:30 बोला था, रोज लेट कर देता है, फिर तो भाई कोई मार्क्स मिलने वाला, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। किस भाव से हम बैठे पहले इसको देखते हैं। तो ध्रुव के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करता है, वे भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, आगे भी सुनो, मात्र इस कथा को सुनने से व्यक्ति ध्रुव महाराज जैसे गुण प्राप्त कर लेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या समय भक्तों के संग में अत्यंत ध्यान पूर्वक महाराज ध्रुव के चरित्र तथा उनके कार्यों का कीर्तन करे। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि निधिवन बिहारी और उनके परिवार की वजह से ये जो देखो ध्रुव चरित्र में जो है, ये हम सब करने का प्रयास किया और ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी करे कि इस पूरे परिवार को भगवान स्वस्थ दे, हेल्थ वेल्थ सब कुछ दे, जिससे इस प्रकार हमें इस प्रकार लाभ अवसर प्राप्त कराते रहें। कृष्ण की कथा ऐसे चलती रहे, क्योंकि हरि कथा से हमारा मंगल होने वाला है, बाकी और किसी चीज से मंगल होने वाला नहीं। तो एक ध्रुव चरित्र को श्रवण करने का इतने सारे वरदान और आशीर्वाद मिले हैं, तो घर बैठे न जाने में कितना सारा धन मिल गया। अब तो आशा करता हूँ कल ये थोड़ी सी जगह जो बैठने की बची ना, वो भी खाली नहीं होनी चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए आज की कथा को अविराम दें। पुनः कल मिलेंगे 7:30 से 9:30 नए किसी प्रसंग को लेकर, जिससे हमारा मनुष्य जीवन मंगलमय हो सकता है।